आज एक बहुत ही ज़रूरी मतलब सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और नहीं, ये कोई बोरिंग बायोलॉजी की क्लास बिल्कुल नहीं होने वाली। ये है हमारी जिंदगी, हमारे फ्यूचर और हमारे फैसलों की कहानी। तो चलिए इसे ज़रा ढंग से समझते हैं। तो सबसे पहले बात उस बहुत बड़ी चुनौती की जिससे हमारा देश इंडिया जूझ रहा है। मतलब एक ऐसा चैलेंज जो हमारे रिसोर्सेज, हमारी तरक्की और हमारे फ्यूचर सब पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया के पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1.2 बिलियन। ये थी इंडिया की आबादी साल 2011 में। और सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 120 करोड़ कहानियां हैं, सपने हैं, जिंदगियां हैं। पता है, ये आज की पूरे यूरोप की आबादी से भी ज्यादा है। जबरदस्त है। और इस नंबर का एक ग्लोबल मतलब भी है। मतलब आज दुनिया में हर छठा इंसान एक इंडियन है। सोचिए, ये आंकड़ा बताता है कि वर्ल्ड स्टेज पर हम कितने जरूरी हैं और हमारी जिम्मेदारियां भी उतनी ही बड़ी हैं। तो सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? देखिए, ये ग्रोथ रातों रात नहीं हुई। 1947 में आज़ादी के टाइम हमारी आबादी थी करीब 35 करोड़। साल 2000 आते आते हम 100 करोड़ मतलब 1 बिलियन का आंकड़ा पार कर गए। और फिर सिर्फ 11 साल में 2011 तक 1.2 बिलियन। ये जो रफ्तार है ना, यही इस बढ़ती आबादी की गंभीरता को दिखाती। तो इस पॉपुलेशन प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन की शुरुआत होती है एक शब्द से, हेल्थ। लेकिन रुकिए, हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारियों से बचना नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब कुछ और है, कुछ बहुत गहरा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO इसे ऐसे समझाता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है टोटल वेलबींग। मतलब फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल, हर तरह से सेहतमंद होना। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। तो हमें ये समझना होगा कि ये एक बहुत बड़ी, एक होलिस्टिक कंसेप्ट है। तो फिर इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने और फैमिली प्लानिंग के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? चलिए अब खोलते हैं अपना कॉन्ट्रासेप्शन टूल किट। और हाँ, ये कोई टैबू नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को प्लान करने का एक बहुत पावरफुल जरिया है। सबसे पहले आते हैं नेचुरल मेथड्स। इनका सीधा सा प्रिंसिपल है स्पर्म और एग को मिलने से रोकना। जैसे कि रिदम मेथड, जिसमें ओव्यूलेशन के टाइम को अवॉइड किया जाता है, या फिर विड्रॉवल मेथड। एक और तरीका है लैक्टेशनल एमेनोरिया, जो डिलीवरी के बाद कुछ महीनों तक नेचुरली प्रेगनेंसी को रोकता है, जब तक माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, इन नेचुरल तरीकों के फेल होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। अब आते हैं बैरियर मेथड्स पर, जिसमें सबसे कॉमन है कॉन्डोम। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? डुअल प्रोटेक्शन। मतलब ये सिर्फ प्रेगनेंसी से ही नहीं, बल्कि STIs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और एड्स से भी बचाता है। इंडिया में निरोध ब्रांड तो इसका एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है ही। इसके बाद है IUDs यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ये जो छोटा सा T-शेप्ड का डिवाइस आप देख रहे हैं, इसे डॉक्टर्स या ट्रेन्ड नर्सेज यूट्रस में इंसर्ट करते हैं। इंडिया में ये एक बहुत ही इफेक्टिव और पॉपुलर लॉन्ग टर्म तरीका है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो 2 प्रेगनेंसीज के बीच में गैप चाहते हैं। तो आखिर ये छोटा सा डिवाइस काम कैसे करता है? इसके पीछे की साइंस बहुत सिंपल है। ये डिवाइस यूट्रस के अंदर कॉपर आयंस रिलीज करता है, और ये आयंस क्या करते हैं? ये स्पर्म की मोटिलिटी मतलब उनके तैरने की ताकत को कम कर देते हैं और उनकी फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी को भी खत्म कर देते हैं। सिंपल लेकिन जबरदस्त इफेक्ट। अब बात करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, जिन्हें हम आमतौर पर द पिल कहते हैं। ये असल में हार्मोन्स की टैबलेट्स होती हैं जो रोज लेनी होती हैं। इनका मेन काम है ओव्यूलेशन यानी एग के रिलीज को और इम्प्लांटेशन को रोकना। यूजुअली ये 21 दिन का कोर्स होता है, जिसके बाद 7 दिन का गैप रखा जाता है। और यहाँ एक प्राउड मेड इन इंडिया मूवमेंट भी है। लखनऊ के CDRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सहेली नाम की एक नई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल डेवलप की है। जानते हैं इसकी खास बात क्या है? ये एक नॉन स्टेरॉयडल पिल है, जिसे हफ्ते में सिर्फ एक बार लेना होता है। इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम हैं और इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बहुत हाई है। सच में एक शानदार साइंटिफिक अचीवमेंट है ये। ओके, अब बात करते हैं उन तरीकों की जो एक परमानेंट सोल्यूशन है। इन्हें स्टेरिलाइजेशन या नसबंदी भी कहते हैं,
और ये उन कपल्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जिनकी फैमिली पूरी हो चुकी है और वो आगे और बच्चे नहीं चाहते। तो इसमें 2 तरह के सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं। मेल्स में इसे कहते हैं वेसेक्टमी या पुरुष नसबंदी। इसमें एक छोटा सा कट लगाकर वास डिफरेंस यानी वो ट्यूब जिससे स्पर्म गुजरते हैं उसे काटकर बांध दिया जाता है। और फीमेल्स में इसे ट्यूबेक्टमी कहते हैं। इसमें फेलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि एग यूटेरस तक पहुंच ही ना पाए। मतलब बहुत सिंपल तरीके से स्पर्म और एग के रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया जाता है। यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, ये मेथड्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, लेकिन इनकी रिवर्सिबिलिटी मतलब इन्हें वापस पहले जैसा करने की गुंजाइश ना के बराबर होती है। इसलिए ये फैसला हमेशा बहुत सोच समझ कर ही लेना चाहिए। ये एक परमानेंट चॉइस है। अब देखिए, इतनी सारी प्लानिंग के बाद भी कभी-कभी चीज़ें हमारे प्लान के हिसाब से नहीं होती, और ऐसी ही सिचुएशंस के लिए हमारे मेडिकल और लीगल सिस्टम में एक सेफ्टी नेट भी मौजूद है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हो अगर कोई प्रेगनेंसी अनचाही हो, या फिर कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन हो जहां प्रेगनेंसी को जारी रखना मां या बच्चे की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे ही सिचुएशंस के लिए इंडिया में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या MTP का प्रोविजन है, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसे 1971 में ही लीगल कर दिया था, लेकिन कुछ सख्त शर्तों के साथ, ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो। तो ये लीगल ग्राउंड्स क्या है? MTP की इजाज़त तब मिलती है जब प्रेगनेंसी से मां की जिंदगी को खतरा हो या उसकी फिजिकल या मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ रहा हो। इसके अलावा रेप जैसे मामलों से हुई प्रेगनेंसी या अगर होने वाले बच्चे में किसी गंभीर फिजिकल या मेंटल एब्नॉर्मैलिटी का खतरा हो, तब भी MTP लीगल है। और एक बहुत ही ज़रूरी सेफ्टी इन्फॉर्मेशन, MTPs प्रेगनेंसी के पहले 12 हफ्तों में यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रिलेटिवली सेफ माने जाते हैं। उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। इसीलिए ये प्रोसीजर हमेशा किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से ही करवाना चाहिए। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या सीखते हैं? इन सारे ऑप्शंस और सेफ्टी मेजर्स का एक ही सार है, और वो ये कि सोच समझकर लिए गए फैसले यानी इन्फॉर्म्ड चॉइसेस ही सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। चाहे वो कॉन्ट्रासेप्शन की बात हो, फैमिली प्लानिंग की, या MT जैसा कोई मुश्किल फैसला हो, सही जानकारी ही सही और जिम्मेदार फैसले लेने में मदद करती है। नॉलेज ही असली पावर है, खासकर जब बात हमारी हेल्थ और हमारे फ्यूचर की हो। तो याद रखिए, ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, ये जिंदगी है, और ये जिंदगी के कुछ सबसे ज़रूरी फैसले हैं। तो आखिरी सवाल बस यही है कि क्या हम एक समाज के तौर पर और एक व्यक्ति के तौर पर सही जानकारी के साथ ये फैसले लेने के लिए तैयार हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।